इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे अगले मोर्चे पर मौजूद हैं और मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है कंपनी कमांडर मेजर गौहर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा मेजर साहब, हमें बताइएगा कि यहाँ पर चूँकि जिस पोस्ट पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर आपकी ऑपरेशनल तैयारी कैसे होती है और नौजवानों को आप किस तरह से मोटिवेटेड रखते हैं? यहाँ पे हमारी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है और हम अपने जवानों को रेगुलर ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारी डे और नाइट पेट्रोल्स होती है, हमारी लिसनिंग पोस्ट है, वहाँ पे हम रात को और दिन को जाते रहते हैं और अपने ट्रूप्स को यही उनकी मोटिवेशन है कि दे बिलीव कि दे आर बीइंग इम्पार्टेड द बेस्ट ट्रेनिंग, और उसी ट्रेनिंग की वजह से सेल्फ़ एश्योरेंस और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की वजह से इनको मोटिवेशन मिलती है कि हम ही सबसे अच्छे सोल्जर्स हैं। अच्छा ये बताइए, 6 सितंबर के हवाले से कौम के नाम क्या पैगाम है आपका? 6 सितंबर के हवाले से कौम के नाम ये पैगाम है कि जो इस कौम में जो जिस कैपेसिटी में है वो अपनी कैपेसिटी में बेहतरीन काम करें, और हम इनको ये एश्योरेंस देते कि जो हमारा काम है हम बखूबी जानते हैं और इंशाल्लाह वो हम बेहतरीन सरअंजाम देंगे। अच्छा, चूँकि हम तो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे ऊपर वाली पोस्ट पर हैं और हम सामने देख भी सकते हैं, दुश्मन की पोस्टें भी सामने मौजूद हैं, तो वैसे तो ये बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन साथ ही साथ हसास तरीन जगह भी है और यहाँ पर ख़तरा भी मौजूद होता है। जज्बा कैसा होता है आपके यहाँ पर? यहाँ पे हमारा जज्बा बहुत बुलंद होता है। जिस तरह आप एक हसास लोकेशन पे है, जिस तरह पूरी कौम एक महफूज हाथों में है, आप भी इसी तरह अभी महफूज हाथों में हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक्स फॉर कमिंग। मेजर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का सबसे करीब तरीन जो महाज है वहाँ पर हम मौजूद थे और इन्होंने बताया जिस तरह से ऑपरेशनल तैयारियाँ किस तरह से जवानों की हैं, जवानों को किस तरह से मोटिवेटेड रखा जाता है, वेल इक्विप्ड रखा जाता है, उनके ट्रेनिंग सेशंस अरेंज की जाती हैं और हमा वक्त इनको तैयार रखा जाता है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये हर वक्त तैयार रहे। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ अगले सेक्टर्स की जानिब भी पहुंच चुके हैं और इस वक्त रात का वक्त हो चुका है और यहाँ पर आपको ये भी हम बताएं क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल एक सैकड़ों किलोमीटर तवील ये इलाका है और नहायत हसास इलाका है और इसकी हसासियत को देखते हुए 24 घंटे पाकिस्तान की इस जानिब इसकी पेट्रोलिंग की जाती है, इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि दुश्मन यहाँ पर दरअंदाजी की कोई भी कोशिश ना कर पाए और अगर कोशिश करे भी तो उसमें कामयाब ना हो। इस वक्त भी एक पेट्रोलिंग टीम के हमराही में मौजूद हूँ। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, ये जो इस वक्त हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं और नहायत हसास इलाका भी है और रात का वक्त भी है, ख़तरनाक जानवर भी यहाँ पर यकीनन होते होंगे, तो आप ये बताइए कि इस पेट्रोलिंग का पर्पस क्या है? जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग एक काफ़ी एहसास और एक मुश्किल काम है जो कि हमें दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नज़र रखनी पड़ती है और उनकी किसी तरह के मूवमेंट पर हमें फौरी तौर पर एक्शन लेना पड़ता है। रात की पेट्रोल पर मकसद हमारा ये है क्योंकि रात की तारीकी में अक्सर दुश्मन हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आड़ लेकर वो किसी भी तरीके से अंदर आने की कोशिश ज़रूर करता है और इसी वजह से हम लोग रोज़ 24 घंटे में रोज़ एक बार हम लोग यहाँ पर पेट्रोल रात को ज़रूर इसी वजह से करते हैं ताकि हम लोग उनको रिपेल कर सकें। अगर उनका कोई इरादा हो तो उनका इरादे को तर्क करके वो वापस चले जाएँ। अच्छा इब्राहिम, ये बताइएगा, चूँकि ये जंगल है, बहुत बुलंद वाला पहाड़ है, यहाँ पर ख़तरनाक, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ख़तरनाक जानवर भी हैं, स्नैक बाइटिंग की यहाँ पर बड़े केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं, तो ख़तरा तो मौजूद है। ये बताइए कि पेट्रोलिंग के दौरान अब किन चैलेंजेस का सामना होता है आपको अमूमन? पेट्रोलिंग के हमारे पास चैलेंजेस हमारे जो सामने करने को मिलता है वो है रात के वक्त लेस विजिबिलिटी जिसको कहते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास है साइट्स मौजूद हैं जो हमें रात की तारीकी में चलने में मदद करती है, हमें एरिया अच्छा दिखाती हैं और दुश्मन से निपटने के लिए हमें हेल्प करती हैं। और जहाँ तक जानवर की बात है, यहाँ पर रोज़ हमारी पेट्रोल सुबह के टाइम और रात के टाइम रोज़ निकलती हैं और जानवर इस एरिया में इसी वजह से ज़्यादा कम पाया जाता है। जिस एरिया में जहाँ पे हमारी पेट्रोल होती है उस एरिया से वो दूर इसलिए होता है क्योंकि हमारी 24 घंटे यहाँ पेट्रोल होती है। जानवर दूर रहने की कोशिश करता है जहाँ पे इंसान का ज़्यादा आमदोरफ्त हो। हम लोग यहाँ पे तकरीबन हर दिन ही यहाँ पे आते हैं, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी कम है यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं।
और जहाँ तक आपकी बात थी स्नेक बाइट किट्स की, हमारे पास मेडिकल एड हर वक्त मौजूद रहती है। जब भी हमारे बंदे पेट्रोल के लिए निकलते हैं, सोल्जर्स इवन ऑफिसर्स जो भी निकलते हैं, उनके पास मेडिकल सब कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, वो उनको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका। और नाज़रीन, जैसे कि आपने देख लिया, दिन हो या रात हो, पाकिस्तान की अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए ज़रा बराबर भी गफलत नहीं बरतती। और आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, आपको अपनी पाक फ़ौज पर एतमाद होना चाहिए कि जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं तो पाक फ़ौज के ये जवान आपके लिए पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं, ताकि आपके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए, पाकिस्तान की हिफाजत की जाए।